तो एकाकी देखते वक्त हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि एलियंस रियल है या नहीं। बट एकाकी हमसे एक और बड़ा डेंजरस सवाल पूछता है कि अगर ये एलियंस नहीं है तो ये सब क्या है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एकाकी में कोई भी चीज नेचुरल नहीं लगती। डे टाइम में जो विलेजर्स दिखते हैं उनकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक होती है। वो रिएक्ट तभी ही करते हैं जब उनके पास से कोई गुजरता है, वरना वो ऐसे ही खड़े रहते हैं जैसे कोई प्रोग्राम्ड ऑब्जेक्ट्स। और सबसे वियर्ड बात, एक ही विलेजर जो नॉर्मल लगती है वो है वो ओल्ड लेडी फ्रॉम एपिसोड 1। वो इंटरैक्ट नहीं करती, वो हेल्प नहीं करती, बस 2 बार अपीयर होती है। वो एक अलग नजर से देखती है, पिटी वाली नजरों से देखती है उनको। अब अगर एलियंस भी आए होते तो ये गांव पहले से ही ऐसा क्यों होता? इसका आंसर है कि थ्रेट नया नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन याद करो, एक फैमिली होती है जो आसमान की तरफ देख रही होती है, कपड़े पुराने, रिएक्शन में कोई पैनिक नहीं। तो वो इन्वेजन नहीं देख रहे, वो एक्सपेरिमेंट का पहला टेस्ट देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि विलेजर्स एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। उनकी आंखें ब्लैक इसीलिए बिकॉज उनका रिएक्शन खत्म हो चुका है। वो डरना भूल चुके हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। 1963 के पोस्टर्स, नंबर प्लेट्स और अफ्रीका के कोऑर्डिनेट्स, ये सब रेफरेंसेस रैंडम नहीं है, ये मार्कर्स है। इस बात के मार्कर्स कि ये पहले भी हो चुका है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है। हो सकता है एलियंस है ही नहीं, जो हम यूएफओ समझ रहे हो एक एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोजेक्शन हो, जो हम इनविजिबल फोर्स समझ रहे हैं वो एक साउंड फ्रीक्वेंसी ईएम वेव्स हो सकते हैं, जो स्मोक हम देख रहे हैं वो हो सकता है एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर हेलुसिजन हो, ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। इनविजिबल शील्ड, ब्लॉक्ड रोड, नो सिग्नल, ये एक परफेक्ट कंडीशन है फॉर एक्सपेरिमेंट। अबडक्शन का ऑर्डर देखो, सबसे पहले जाता है मैकेनिक जो इस गांव का नहीं है, जो इस सिस्टम के रूल्स नहीं जानता। उसके बाद जाते हैं एनिमल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि एलियंस भूखे हैं, इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स चेक किया जा रहा है, ह्यूमन रिस्पॉन्स, एनिमल रिस्पॉन्स, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स, जैसे कोई देख रहा हो कि सिस्टम अभी भी काम कर रहा है या नहीं। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट पर, दोस्ती। एकाकी हमें बार बार डाउट देता है कि क्या ये लोग सच में दोस्त हैं। क्राइसिस में कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं देता, सब एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, सब एक दूसरे की वीकनेस पे हंसते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट का सीन याद है? इट वॉज शॉर्ट एज इट वॉज मेंट टू बी फनी, बट वो जोक नहीं था, वो एक ड्राई रन था। ये देखने के लिए कि कौन एक्सपांडेबल है, कि अगर टाइम आया तो सबसे पहले मौत किसको मिलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एलियंस नहीं है तो विलन कौन है? विलेजर्स नहीं है, एलियंस नहीं है, विलन एक प्रोग्राम है जो ह्यूमंस चलाते हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजी। ये लोग एक सिस्टम चलाते हैं जो जनरेशन से ये टेस्ट कर रहा है कि अगर ह्यूमंस पे थ्रेट आया तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। इसीलिए फाइनल चैप्टर का नाम द कॉन्करर, क्योंकि यहाँ किसी ने अटैक करके जीत हासिल नहीं की है। जीत उन एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों की है और हार उन सब्जेक्ट्स की जिन्होंने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। और जो इसके खिलाफ खड़े होंगे उनको एलिमिनेट किया जाएगा। इसीलिए जब इनविजिबल फोर्स सबको मारता है, एक आदमी मिसिंग होता है उसमें से, वो है जशु। क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट है, क्वेश्चन नहीं करता, अथॉरिटी पे ट्रस्ट करता है, अपने पेरेंट्स की हमेशा सुनता है, जो बोला जाए वही करता है। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट। एकाकी हमसे लास्ट सवाल पूछता है, जब तुम्हें लगेगा कि थ्रेट बाहर से आ रहा है तब तुम किस तरह के इंसान बनोगे? वो इंसान जो अपने से पहले अपने आसपास के लोगों को चूज करेगा, या वो इंसान जो चूज करेगा एकाकी और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा? कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, एलियंस रियल है या फिर हम भी कोई एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है।